हेलो एवरीबॉडी। हेलो ऑलकिन्स का हमारा जो अगला टॉपिक है ये आउट ऑफ बोर्ड लेवल, इसका नाम है सीन सब्स्टिट्यूशन। आपको बता दूं मैं कि ये जो है स्पेशल केस में होता है। जैसे कि पहले मैं आपको हेलो एरिन का नेचर बता देता हूँ। ये हेलो एरिन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, आपको पता है सबको कि ये जो हैलोजन है वो -I ग्रुप है और +M ग्रुप है। +M है इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन क्योंकि साइज़ छोटी है इसका -I डोमिनेटिंग करता है +M से। मतलब बेसिकली ये ग्रुप जो है उसको हम बोल सकते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, क्योंकि -I बेसिकली M का पावर ज़्यादा होता है, बट हियर इंडक्टिव डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक। ठीक है, सो क्योंकि इसका -I डोमिनेट करता है, ये कार्बन जो होगा बेंजीन का कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है, इसके ऊपर अच्छा प्लस चार्ज रहेगा, बिकॉज यहाँ पर माइनस चार्ज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, प्लस चार्ज ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज ज़्यादा रहेगा। सो प्लस चार्ज ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसको अप्रोच कर सकता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल केस नहीं है इसलिए इसको SNAR बोला जाएगा, एराइलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो हमने अभी तक 4 SN देखे हैं, SN1, SN2, SNI। आई होप यू रिमेंबर दैट डार्जन प्रोसेस, और यह है SNAR। अब सीधी सी बात है, प्लस चार्ज जो बढ़ाएगा वो SN की ईज भी बढ़ाएगा। सो ईज ऑफ कोई भी SN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप एंड इनवर्सली टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो अगर मैं यहाँ पर 3 नाइट्रो लगा दूँ तो इसकी ईज तो बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज विड्रोइंग ग्रुप प्लस चार्ज बढ़ाएंगे। उसके बाद डाई नाइट्रो, उसके बाद मोनोनाइट्रो। ठीक है, सो इन शॉर्ट ये Cl यहाँ से जा सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब। अब ये जो मैकेनिज्म है ना, ये कुछ बेंजाइन थ्रू प्रोसीड करती है। इसका इंटरमीडिएट जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वो बेंजाइन होता है। ठीक है, बेंजाइन। ओके, बताऊँगा मैं आपको आगे। मैकेनिज्म देखो अब कैसा प्रोसीड करती है। मानो अगर मैं लिखता हूँ कि हमारी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन प्लस अल्कोहलिक अमोनिया के साथ होती है। अल्कोहलिक अमोनिया आपको पता होना चाहिए एसिडिक होता है, वीक एसिडिक लेकिन एसिडिक होता है। ठीक है, जिससे प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको NH2 एनिलीन प्लस HCl। ओके, मैकेनिज्म गौर से दिखना कैसे प्रोसीड करती है। ये क्लोरोबेंजीन हमारा, ठीक है। अब पहले तो भले ये -I है लेकिन +R के होते हुए यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सो इसको तोड़ना बेसिकली मुश्किल होता है। सो अमोनिया जो है अल्कोहलिक, उसका NH2- यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी है, लेकिन NH2- एसिडिक है, लेकिन इसको डायरेक्ट निकाल नहीं सकता, एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाएगी। सो क्योंकि ये -I और +M ग्रुप है, यहाँ के हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। सो NH2- स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको निकालना मुश्किल है, इसलिए क्या करेगा, जाएगा तो सही लेकिन H+ को लेके बाहर आ जाएगा। ये H+ लेगा और वापस अमोनिया के फॉर्म में बाहर आ गया। ये टेम्पररी प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही इसने ये H+ लिया वैसे ही हालत क्या हो रही है, देख लो। ये Cl, ये जैसा है वैसा, यहाँ से H+ गया तो ये σ में कन्वर्ट हुआ, तो टेम्पररी यहाँ पर इंटरमीडिएट है। ओके, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये कार्बन की वैलेंसी तो 5 हो रही है, तो साइमल्टेनियसली ये निकलेगा भी यहाँ से। ठीक है, थोड़ा गौर से, ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बेंजाइन है।
इंटरमीडिएट बेंजाइन है और ये Cl यहाँ से निकल रहा है, तो इसको मैं अलग कर भी सकता हूँ ऐसे, ये यहाँ से यहाँ, इसका यहाँ से यहाँ जाना। सो ये जो है ये बेंजाइन है। अब आप सोचो कि बेंजाइन का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ। क्या आपको लगता है कि बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड जो आया यहाँ पर ये कार्बन sp होना चाहिए। आपको बताऊँ ये sp नहीं है, ये sp2 है, क्योंकि sp होगा तो इसको लीनियर शेप अचीव करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एस कैरेक्टर जो उसको 50% चाहिए वो देगा ही नहीं, बिकॉज बॉन्ड एंगल जो है वो 120 का है। सो यहाँ पर सबके सब जो है वो sp2 ही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर बेंजाइन बनेगा, बेंजाइन इज बेसिकली अनस्टेबल। सो होता ऐसा है कि जैसे ही बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है वो Cl की जाने की स्पीड वैसे ही कम होती है। मैं यहाँ पर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, ये बेंजाइन ऐसे बता देता हूँ, चलेगा ना। वो Cl यहाँ से जा रहा था और Cl की जाने की स्पीड कैसी है, स्लो है, बिकॉज प्लस M में अटैच था, और वो NH2 माइनस मैंने बोला टेम्पररी गया था तो वो यहाँ पर आएगा, लेकिन इसकी जाने की स्पीड क्योंकि स्लो है, अब यहाँ से बताना पड़ेगा ना, यहाँ से गया ऐसा, तो ये NH2 यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर ये Cl अभी जा रहा है, तो बेसिकली इसको जो होता है इसको सामना करना पड़ेगा ना इसका, तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेगा कैसे, ऐसे तोड़ेगा। तो ये यहाँ से धक्का पड़ा, Cl गया, यहाँ प्लस आया, NH2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप समझे हो तो जहाँ Cl था ना, जहाँ Cl था वो कार्बन के ऊपर NH2 नहीं जाता है या कम जाता है, उसके बाजू वाले कार्बन पे जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिन सब्सटीट्यूशन। बड़ी काम की चीज़ है भाई, ठीक है, लेकिन नॉट फॉर बोर्ड लेवल, इट इज़ ओनली फॉर JEE एंड नीट। ओके, चलो अब हाउ टू डिटेक्ट हैलोजन। कोई कंपाउंड दिया हो तो हैलोजन्स को डिटेक्ट कैसे करें, एक बहुत बेसिक सवाल है। तो हैलोजन अगर माइनस के फॉर्म में होगा तो वो डिटेक्ट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सिल्वर के हैलाइड PPT देते हैं, AgX जो है वो क्या देता है, हमें प्रेसिपिटेट्स देता है। लेकिन हैलोजन माइनस होना चाहिए भाई, आयनिक में तो मिल ही जाएगा, NaCl प्लस AgNO3, तो आपको AgCl के वाइट PPT मिले तो पक्का है कि यहाँ पर Cl है, तो डिटेक्ट हो गया। तो आयनिक की बात तो अलग है, वी आर टॉकिंग अबाउट कोवलेंट कंपाउंड, दैट मीन्स ऑर्गेनिक। सो एक सवाल आता है कि भाई क्लोरोफॉर्म के अंदर भी क्लोरीन होता है, जैसे कि यहाँ पर बताऊँ तो CHCl3, लेकिन ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि Cl माइनस के फॉर्म में नहीं मिलेगा, बिकॉज बॉन्ड जो है उसमें Cl माइनस जाने के लिए कार्बन का प्लस होना भी जरूरी है। यहाँ पर तो नॉन पोलर बॉन्ड है तो ये नहीं जाएगा। समझ में आ गया? चलो, तो अब यहाँ पर पूरे चैप्टर की बात करें तो कौन कौन से कंपाउंड जो है वो Cl को देने के लिए रेडी होता है। सो यहाँ लिखता हूँ, द कंपाउंड्स विच गिव हैलाइड रेडिली। इसको नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है, रेडिली। तो पहले तो मैं अगर बात करूं तो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, ये बहुत आसानी से देगा, मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगा, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ये देगा, ठीक है। इसका रीज़न है टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ये जाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो बेंजाइल क्लोराइड भी देगा, क्योंकि Cl माइनस जाएगा, ClBrI कोई भी हो तो यहाँ प्लस, एंड बेंजाइल कार्बोकैटायन इज स्टेबल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलाइल क्लोराइड देगा, सॉरी CHCH2Cl, क्योंकि ये Cl जाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज, स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद
ये भी देगा, क्योंकि ये अगर Cl निकालेगा तो ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ, बहुत स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। उसके बाद अगर इसकी बात करो तो ये भी देगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, स्टेबल। समझे? मतलब मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूँ कि हैलोजन वो देगा जिसमें हैलोजन निकालने के बाद जो कार्बोकैटायन है वो कैसा बना रहा है, स्टेबल बना रहा है। जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल है वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगा। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट will be given by those halides whose carbocation becomes stable after removing halogen। समझ में आ गया? इसके प्रॉब्लम्स हम बहुत सॉल्व करने वाले हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको ऐसे कंपाउंड बताऊंगा जो हैलोजन देना नहीं चाहते हैं। ठीक है? ओके।